अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, गर्मी आ गई है, शदीद तरीन तपिश होना स्टार्ट हो गई है। लोग परेशान हैं, क्या हो रहा है, क्या करें, कैसे अपनी ज़िंदगी को बचाएं शदीद गर्मी से। इसी असना में मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने पिछले साल मुझसे एक बलिनो का फ़ैन बनवाया था 18 इंच का। मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड करी थी, उनका फ़ोन आया जुम्मे से। बेचारी फॉलोअप कर रही है कि काइंडली मुझे एक फ़ैन दे दें जो मैं किचन में एग्जॉस्ट के लिए इस्तेमाल करूँ। ये देखें, 100% DD कॉपर, 100% DD कॉपर की 12 वोल्ट की मोटर है। ये इस पंखे के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। 5 दिन हो गए उनको मुझे मेरे पीछे पड़े हुए। अभी मुझे टाइम मिला, 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ। देखें, कॉपर की पहचान देख लें, 100% जेन्युइन कॉपर की मोटर है ये। ऊपर भी लिखा हुआ होगा, मगर आपकी नज़र होनी चाहिए कॉपर के कलर को। कलर देख के आप पहचान लेंगे कॉपर है या नहीं। हर मोटर के ऊपर कॉपर लिखा हुआ था। ये मोटर मेरी इन क्लाइंट को ये चिराग लेके भी मार्केट में ढूंढेंगे, इनको नहीं मिलेगी। सब सिल्वर की मोटरें मिलेंगी जो कि बहुत जल्दी फारिग होकर ख़राब हो जाती हैं और अच्छी खासी कॉस्टली मिलती हैं, जितनी कीमत में मैं इनको दे रहा हूँ। बहरहाल जल्दी जल्दी फ़ैन बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। 12 इंच का इसका ग्रिल का साइज़ है, यानी कि 12 इंच का ये पंखा है। गो के ये लोग जो है ना, इमरजेंसी लाइटों के तौर पे इधर उधर बना के सदर की मार्केटों में इधर उधर बेच रहे हैं। 1 रुपये के फ़ैन नहीं है, किसी काम के नहीं है। सिल्वर की मोटरें अंदर लगी हुई होती हैं। 2 से 3 दिन मुश्किल से चल गए। नहीं चले तो वही वाली चाइना वाली बात है, चले तो शाम तक, नहीं चले तो जो भी चाँद शाम तक, जो भी उनकी हरकतें। बहरहाल ये मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे इसको फिक्स कर रहा हूँ। मल्टीपल इसके कंपोनेंट होते हैं। मोटर को मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। मोटर को फिक्स करते हुए आपने ख़्याल रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई जो है ना अनपढ़ फिटिंग करने वाले नहीं है कि आपको पता ही ना हो। मोटर की सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इस डिबिया के अंदर भी, इस प्लास्टिक के डिबिया के अंदर मोटर की सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सेंटर में मोटर फिट होनी चाहिए, ताकि जो पर की एयर डिलीवरी है वो प्रॉपर हो। वाइब्रेशन कम से कम आपने रखनी है। सारी चीज़ें लोकल मैन्युफैक्चर्ड हैं, कोई इसमें हाई फाई सिक्स सिग्मा का रूल अप्लाई नहीं हुआ हुआ कि बिल्कुल क्वालिटी अश्योरेंस हुई हुई चीज़ों की। सारी लोकल चीज़ें होती हैं, तो आपने फिटिंग करते हुए इसका ध्यान रखना होता है कि जो क्वालिटी कम आनी है वो फिटिंग के बाद ही आनी है। आपकी फिटिंग की बताइए कैसी क्वालिटी है पंखे की। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसके तारों को सोल्ड कर रहा हूँ। डीसी के केस में अपने जहन में ये बात हिफ्स कर लें कि अगर आपने सोल्डरिंग को डिस्करेज किया तो आपको प्रॉब्लम आएगी। हर चीज़ को सोल्ड करें ताकि अच्छे से करंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर ऐसा ना हो तो कुछ अर्से में जो है वो चीज़ें फिर वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती हैं, फला फला। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर इसको जो है सोल्ड वोल्ड करके मोटर को यहाँ पे फिट कर रहा हूँ। सबसे पहले कप के अंदर मोटर को फिट किया, फिर कप को जो है वो इसकी बैक ग्रिल के अंदर बिठाया। सारी सेटिंग देखी, होल मिलाए, 3 होल होते हैं इसके अंदर। उसके बाद पीछे की डिबिया को मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ। एक हाँ, काम की बात आपको यहाँ पे बता दूँ, इसके अंदर बटन का ऑप्शन होता है, मगर मैं बटन का ऑप्शन ये जो मेरी क्लाइंट है इनको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बटन कितनी ही हाई क्वालिटी का क्यों ना हो, डीसी करंट में, इस मोटर के करंट में भी ये बटन जो है 1 डेढ़ महीने में फारिग हो जाने। चल गया तो 2 महीने चल गया, उसके बाद ये बटन भी फारिग हो जाना है। महीने के अंदर इसका रिकॉर्ड होता है कि 15-20 दिन के अंदर बटन जल के ख़राब हो जाता है। तो मैं बटन को ऐसे ही लगे रहने दिया है, कनेक्शन नहीं दिया, डायरेक्ट इसको सप्लाई से कनेक्ट करूँगा। अब मैं आ गया हूँ पर की तरफ। कितना शानदार ये पर है, इसकी क्वालिटी ऐसी है, इसकी एयर डिलीवरी ऐसी है कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपको मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया है, इसकी इतनी पावरफुल एयर डिलीवरी है कि आपकी सोच है। और कर्व देखें, कर्व, ये कर्व आपको बता रहा है कि किस तरीके से टरबाइन टाइप ब्लेड है भाई ये। तो इसको जो है ना, जिस पर्पज़ के यूज़ कर रहे हैं वो आगे जाके बताएंगे। मैडम को अपने किचन में लगाना है। ये मैं इसको पर नापने का तरीका बता रहा हूँ। पर आप किसी भी तरीके से नहीं नाप सकते कि आप पूरा पर नाप लें। हमेशा किसी भी पर को नापने के लिए आप आधा नाप लें। सेंटर से कोने तक देखें, एक पंखड़ी आप नापेंगे और ये उसका हाफ होगा। 5.5 इंच पर का साइज़ आ रहा है, इसका मतलब है 11 इंच या 10 इंच के पर की कैटेगरी है और 12 इंच की इसकी ग्रिल है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर जो है प्लास्टिक के साथ फिट करूँगा पर को। ये फ़ैन मेरी क्लाइंट ने अपने किचन में लगाना है। वो कह रही है बहुत गर्मी हो रही है। नॉर्थ कराची 11B जो नॉर्थ कराची का डिफेंस कहलाता है, वहाँ पे उनकी जो है वो रिहाइश वगैरह है। बहरहाल जो भी है वो उन्होंने अपने किचन में इसको लगाना है, और मैंने उनको कहा था कि आपने किचन में लगाया तो तपता हुआ तंदूर भी हो रहा होगा ना, ये फ़ैन चलेगा, आपको लगेगा कि एसी चलना शुरू हो गया किचन के अंदर। इतनी पावरफुल एयर डिलीवरी करता है। मैंने अपने घर में खुद लगाया हुआ है। सिर्फ इसका जो है थोड़ी-सी केयर इसकी ये होती है कि क्योंकि इसके अंदर ब्रश्ड डीसी मोटर है, तो उसके ब्रशेज़ एक टाइम के बाद घिस जाते हैं। तो आपको ये जो मोटर होती है ये बेसिकली वैसी मोटर होती है, क्या बोलेंगे उसको, डिस्पोजेबल मोटर होती हैं। ये अपनी लाइफ पूरी करके फिर आपको ये मोटर चेंज करनी पड़ती हैं। ये BLDC मोटर नहीं होती हैं जो चले जा रही हैं, ब्रशलेस नहीं होती हैं, ब्रश्ड मोटर होती हैं। एक टाइम पे इनके ब्रशेज़ घिस जाते हैं। अब ये आप देखें एयर डिलीवरी। अब मैं डायरेक्टली एयर डिलीवरी चेक कराऊँगा। 12 वोल्ट 2.5 एम्पेयर या 12 वोल्ट 3 एम्पेयर की आप इसमें सप्लाई लगा सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 3.5 एम्पेयर तक लगा सकते हैं। 2.5 से 3.5 एम्पेयर, 2.5 से कम लगाएंगे ये मोटर काम नहीं करेगी जब इसका प्रेशर पड़ता है। ये देखें माशाल्लाह एयर डिलीवरी। बस अब मैं आपको चेक करा रहा हूँ, देखें, आवाज़ सुनेंगा और ये बल्ब के डब्बे उड़ते छुड़ते आपको नज़र आएंगे। इतनी पावरफुल एयर डिलीवरी है। ये किचन को आपके AC लगा देगा आपके किचन में। छोटा सा 12 इंच का पंखा, ये देखें, ये देखें,
माशाल्लाह बहुत अच्छा पंखा बनकर तैयार हो गया है। और ये मैडम मैं आपको वीडियो शेयर भी कर दूंगा। रात के 1-1:30 बज रहा है, सुबह मुझे दफ्तर जाना है, क्योंकि आप 5 दिन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि बना दें बना दें बना दें। तो मैंने अभी रात के 1 बजे मुझे टाइम मिला, तो ये मैंने बना के वीडियो भी हाथ के हाथ बनाई है, अपलोड करी है। घर की टंकी भी लीक हो गई है, पानी उसमें से धड़ाधड़ बह रहा है, उसको भी मैं अभी ठीक कर रहा था। मैंने कहा चलो ठीक करते करते वीडियो बना दो, उसकी भी वीडियो बनाने के लिए मैंने छोड़ दिया, उसका भी ऐसी टंकी पड़ी हुई है। कल इंशाल्लाह उसकी वीडियो अपलोड करूँगा, कैसे अपनी ब्लू वाली आप जो है वो फाइबर की टंकी को किस तरीके से और किस ट्रिक से जोड़ सकते हैं। $1,000,000 ट्रिक है। ये सब शोबदेबाजियाँ पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, इधर-उधर कैसे आपका वाटर टैंक जुड़ता है, मैं आपको बताऊँगा कैसे जुड़ता है। अभी ये पंखा तैयार है मैडम, आपका रेडी हो गया है। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर